हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सोनी कक्षा में। मैं आपकी अंजलि मैम। जैसा कि हर डे अब मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो फ्रॉग के बारे में वैसे जितने भी फ्रॉग के सिस्टम थे, एनाटॉमी में जितने भी जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी सिस्टम थे सबके सब खत्म हो चुके हैं। बस एक लास्ट सिस्टम बचा हुआ है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इस सिस्टम को भी पढ़ के खत्म करते हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक, तो आप लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रॉग टॉपिक से, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं से भी हो, फिर आप उसको एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक एक बार रीड कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछो, ठीक, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी और विथ अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझा के उसका रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। बट हाँ, ये है कि आप लोग भाई थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मेल फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है एंड ये फीमेल फ्रॉग की। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्रॉग। हमने शायद पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि हम मेल एंड फीमेल फ्रॉग में को देख के डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे ना। तो याद है आप लोगों को बच्चों? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ आप लोग को कि जो मेल होता है वो क्या करता है, उसके पास वोकल सैक होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो मेल फ्रॉग होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड जो फीमेल फ्रॉग होगी उसमें वोकल सैक नहीं पाया जाता। और दूसरी बात, जो मेल फ्रॉग होता है उसमें कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। ठीक है, जो फ्रॉग का फर्स्ट डिजिट होगा, फोर लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट होगा उसी में कॉपुलेटरी पैड पाई जाती है। तो मेल फ्रॉग को हम लोग ऐसे पहचानेंगे। अब जो दो कैरेक्टर नहीं मिलेंगे तो समझ जाना कि वो फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए इसको पढ़ते हैं। ये हो गई फ्रॉग। अभी फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आते कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक, तो जो हमारा फ्रॉग है उसके पास क्या होते हैं, टेस्टीज पाई जाती है, वन पेयर ऑफ टेस्टीज पाई जाती है। देख लीजिए आप, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चीज दो है तो उसको हम लोग वन पेयर बोल सकते हैं बच्चों। तो ये टेस्टीज हो गई, फ्रॉग का टेस्टीज है मेल फ्रॉग का, तो एक और दो ये वन पेयर टेस्टीज होंगी, एलोइस कलर की होंगी एंड ओवल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओवल शेप के स्ट्रक्चर आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है कि ओवल शेप का है ना। तो टेस्टीज जो होगा येलोइस कलर का होगा, वो ओइड स्ट्रक्चर होगा, मतलब देखने में ओइड स्ट्रक्चर का होगा, एंड उसका जो शेप है ओवल शेप का होगा। ओके, तो ये पेयर में पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसमें वासा फ्रेंशिया पाया जाता है। सबके काम भी अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। वासा फ्रेंशिया पाया जाएगा, फिर उसके बाद में बिडर्स कैनाल पाई जाएंगी, बिडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट पाया जाएगा, फिर रेक्टम एंड क्लोएका। ओके, तो इतने ही पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टीज की। ठीक है, तो टेस्टीज क्या करता है, फ्रॉग में जो टेस्टीज होता है, फ्रॉग में ही नहीं अगर ह्यूमंस बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस में भी टेस्टीज क्या स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, तो फ्रॉग ने स्पर्म रिलीज किया, अब वो स्पर्म कहाँ पर जाएगा बच्चों, तो वो जो स्पर्म होता है फिर वो ये जो हमने लाइन बना रखी, जो स्ट्रक्चर बना रखा उसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, वासा फ्रेंशिया। एक चीज मैं आप लोग को और बता रही हूँ कि जो हमारे फ्रॉग का टेस्टीज है वो किडनी से कैसे अटैच होता है। ठीक, तो किडनी में एक डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, डबल फोल्डेड पेरिटोनियम होती है। ठीक, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग मेसोर्कियम बोलते हैं। किडनी के ऊपर अपर पार्ट ऑफ किडनी अ डबल फोल्डेड पेरिटोनियम फाउंड दैट इज नोन एज मेसोर्कियम। ओके, तो जो मेसोर्कियम होता है उसी की हेल्प से टेस्टिस जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ किडनी से अटैच होता है, या एनसीईआरटी में एडहेरेड लिखा गया तो जुड़ा हुआ होना। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है या कैसे अटैच होता है, तो किडनी के अपर पार्ट पे पाया जाता है, डबल फोल्डेड पेरिटोनियम का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेसोर्कियम बोलते हैं, उसी के हेल्प से एडहेड होता है, चिपका हुआ होता है। ठीक, अब बात करेंगे वासा फ्रेंसिया की। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वासा फ्रेंसिया की संख्या कितनी होती है फ्रॉग में, तो वो होती है 10 to 12। कितनी होती है बच्चों, 10 to 12 इन नंबर, 10 से 12। ठीक है, 10 से 12 पेयर नहीं, 10 से 12 वासा फ्रेंसिया पाई जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें मतलब स्पर्म कैसे रिलीज होता है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक,
तो टेस्टिस क्या किया, टेस्टिस ने स्पर्म रिलीज किया, ठीक। स्पर्म जाकर के वासा इफ्रेंशिया में, स्पर्म जो होगा वो वासा इफ्रेंशिया में जाएगा। वासा इफ्रेंशिया में, अब वासा इफ्रेंशिया देख लीजिए आप लोग, डायग्राम से क्लियर है कि जो ये वासा इफ्रेंशिया है वो किडनी से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वासा इफ्रेंशिया जाकर के किडनी में, किडनी के थ्रू जाकर के विडर्स कैनाल में ओपन होगी। ये किडनी में जो है वासा इफ्रेंशिया है, फिर ये आकर के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विडर्स कैनाल, हमने यहाँ लिख रखा है विडर्स कैनाल, ओके। तो जो स्पर्म गया, टेस्टिस से जो स्पर्म निकला वो वासा इफ्रेंशिया में गया। अब वासा इफ्रेंशिया किडनी के अंदर होते हुए विडर्स कैनाल में ओपन होगी। अब वो जिसमें ओपन होगी उसी में तो स्पर्म को रिलीज करेगी, तो फिर स्पर्म को विडर्स कैनाल में रिलीज करती है। उसके बाद में विडर्स कैनाल क्या करता है कि स्पर्म को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद वो कम्युनिकेट करेगा यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ, ओके। फिर जब स्पर्म यूरिनोजेनिटल डक्ट में आएगा तो यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या करेगा, रेक्टम में पास आउट करेगा। फिर रेक्टम से होता हुआ हमारा ये क्या है बच्चों, क्लोएका है, ओके, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक। तो सेम चीजें दोनों में है, तो ये क्लोएका के थ्रू क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अब जो मेल फ्रॉग है उसमें भाई जो इसलिए इसका नाम यूरिनोजेनिटल पड़ा क्योंकि ये यूरिन एंड स्पर्म दोनों को, यूरिन एंड स्पर्म दोनों को क्या कहता है, एक ही पैसेज से आते हैं, मतलब इनके लिए कोई अलग अलग रास्ता नहीं होता। जैसे कि अभी हम फीमेल फ्रॉग के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग डक्ट पाए जाते हैं, यूरिन ओवा के लिए अलग एंड यूरिन के लिए अलग। तो इसमें फ्रॉग में जो होता है वो यूरिन एंड स्पर्म दोनों एक ही पैसेज से पास आउट होते हैं, ठीक। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्म बाहर चला आया, ठीक। तो इस प्रकार से टेस्टिस से स्पर्म निकला, वासा इफ्रेंशिया में गया, वासा इफ्रेंशिया से फिर उसके बाद में वो वासा इफ्रेंशिया किडनी से होते हुए विडर्स कैनाल में ओपन हुआ। विडर्स कैनाल में जब ओपन हुआ तो विडर्स कैनाल ने स्टोर किया स्पर्म को, फिर उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में आया, यूरिनोजेनिटल डक्ट से रेक्टम में आ गया। रेक्टम में आने के बाद रेक्टम ने क्या किया, रेक्टम में एक ओपनिंग थी क्लोएका, फिर क्लोएका से, सॉरी बच्चों, रेक्टम से क्लोएका में आया, क्लोएका से बाहर निकल गया, ठीक। तो ये हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा कैसे रिलीज होती है, ओके। तो सेम इसमें भी वन पेयर ऑफ किडनी पाई जाएगी, और ये एड्रीनल ग्लैंड बच्चों, क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। इसमें भी एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनालिन सिक्रेट करती है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होगी ये इसके सेंटर में पाई जाती है, किडनी के सेंटर में पाई जाती है, जबकि हम लोगों में जो होती है वो अपर साइड पे पाई जाती है। अब ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। इसके अंदर, ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा, ओवा। ओवा की संख्या जो होती है वो 2500 से 3000 होती है। कितनी होती है बच्चों, 2500 से 3000 होती है। एक टाइम में जो फीमेल फ्रॉग होती है वो 2500 से 3000 ओवा रिलीज करती है, ओके। और ये हो गया ओविडक्ट, ये तो रेक्टम है ही, इसके पहले डायग्राम में हमने क्लियरली सारे पार्ट्स के नाम बताए थे। ये रेक्टम, ये क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ यू भी हमने लिखा, यहाँ भी मैं लिख दे रही हूँ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो ओवा रिलीज करती है। एक टाइम में कितनी ओवा रिलीज करती है, 2500 से 3000 ओवा रिलीज करती है। अब ये ओवा जो होता है ओविडक्ट के थ्रू जाती है, जाएगी ये भी रेक्टम में ही, बट ओविडक्ट से होते हुए, ठीक, ना कि यूरेटर से। यहाँ पर क्या था कि जो यूरेटर को ही हम लोगों ने यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोल दिया है, क्योंकि उससे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक, यूरिन भी आ रहा है, स्पर्म भी आ रहा है, इसलिए इसका नाम यूरिनोजेनिटल डक्ट हो गया, ओके। तो यहाँ रेक्टम से तो यूरेटर से तो यूरिन ही आएगा। फीमेल फ्रॉग में यूरिन के लिए यूरेटर होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन आता है। एंड बात करेंगे ओवा की, तो ओवा जो होता है वो भी डक्ट के थ्रू आता है। ओवा आएगा, फिर ओविडक्ट से होते हुए वो भी रेक्टम में ही आएगा। रेक्टम से क्या होगा, फिर जो रेक्टम होगा फिर उससे क्लोएका में जाएगा, क्लोएका से फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि ओवा कितना रिलीज होता है, 2500 से 3000 कितने टाइम में, एक टाइम में, ओके बच्चों। एक टाइम में 2500 से 3000 एग को ले करती है, ओवा सिक्रेट करती है, कौन, फीमेल फ्रॉग की ओवरी, ओके। अब हम लोग बात करेंगे जो फ्रॉग है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का होता है।
अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि मैम ये एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एक्सटर्नल टाइप का एंड इंटरनल टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप नॉर्मल सा समझ लीजिए कि अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों? एक्सटर्नल टाइप का। ओके, क्यों एक्सटर्नल टाइप का होता है? क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो भी अपना क्लोएका के थ्रू स्पर्म रिलीज करेगा एंड फीमेल फ्रॉग क्लोएका के थ्रू ही अपना एग या ओवा रिलीज करेगी। ओके, फिर जो एग है ओवा रिलीज करेगी वो जमीन पे नहीं रिलीज करेगी, वाटर में रिलीज करती है। ठीक, जब वाटर में ये रिलीज करेगी अपने एग को, फिर इधर फीमेल का एग एंड उधर वाटर में ही जो फ्रॉग मेल फ्रॉग का स्पर्म होगा वो दोनों आकर के आपस में मिलेंगे। फिर मिलने के बाद क्या बनेगा? उनके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा? लार्वा बनता है। फ्रॉग में लार्वल स्टेज होता है ना, तो उस लार्वा को हम लोग कहते हैं टैडपोल लार्वा। क्या बोलते हैं बच्चों? टैडपोल लार्वा। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन के बाद टैडपोल लार्वा बनता है। टैडपोल लार्वा बनता और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में क्या होता है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए हम लोग ह्यूमन को बोलेंगे कि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक, तो जो टैडपोल होता है तो वो फ्रॉग का लार्वा हो गया। ठीक, अब टैडपोल तो टैडपोल रहेगा नहीं भाई, उससे फ्रॉग कैसे बनेगा? तो जो टैडपोल लार्वा होता है, मैं इसको इरेज करूं बच्चों, स्पेस कम है ना, तो 1 मिनट इसको रख करती हूँ। ये सब आप लोग की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक क्लियर दिखेगा नहीं, लिखेंगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना टैडपोल लार्वा। ठीक, अब एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के मेटामॉर्फोसिस ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा तो जो टैडपोल होता है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब अडल्ट बन जाता है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है फ्रॉग में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद टैडपोल लार्वा बनेगा। टैडपोल लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एडल्ट होता है। ठीक, अब हम लोग एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि जो एक होता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आपसे कोई पूछ ले अगर कि फ्रॉग में बताओ डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो जो लार्वा होता है, अगर कोई चीज लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो रही है तो ठीक हम लोग उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। अगर किसी में लार्वा नहीं बनना है ठीक, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं एंड मेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, एंड वो एग कहाँ पे ले करती है? वाटर में करती है। ठीक, तो ये हो गया फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब हम लोग कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जान लेते हैं फ्रॉग के कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे बेनिफिट है एंड क्रॉप के लिए कैसे। तो जो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में लाइन टू लाइन लिखा गया है, मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ कि मैन के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो जो हमारे किसान लोग होते हैं उनकी जो फसलें होती है ठीक, तो उसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं? फसलों को खराब करते हैं। तो जो फ्रॉग होता है वो इंसेक्ट को ही खाता है क्योंकि भाई वो हर्बीवोरस है। ठीक, सॉरी कार्निवोरस है। ओके बच्चों, कार्निवोरस होने के नाते इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? शॉर्ट होता है। ओके, तो जो फ्रॉग होता है वो कार्निवोरस होता है। ठीक, तो फिर इंसेक्ट को खा लेता है। इंसेक्ट को खाने से जो हमारी फसल होती है वो सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। और दूसरी बात ये कि जो ये इंसेक्ट को खाते हैं ठीक, तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या इकोलॉजी का बैलेंस है, जैसे फूड वेब हो गया, फूड चेन हो गया, इसमें भी ये बैलेंस बनाए रखते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो इनका मस्कुलर फीट होता है ठीक, जो इनका मस्कुलर फीट होता है फ्रॉग का, वो बहुत सारे ह्यूमंस क्या करते हैं? उसको खाने के रूप में यूज करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, खाने के रूप में, भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई टॉपिक स्किप हुआ है। अब फ्रॉग की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। फ्रॉग के हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, फ्रॉग का एनाटॉमी पढ़ लिया, एनाटॉमी में जो भी सिस्टम थे हमने उसको खत्म किया। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों
कि एक बार आप जितना भी हमने पढ़ाया है जो भी, उसको अगर आप कहीं नोट्स में लिखें या पीडीएफ कुछ भी है, ठीक, तो उसको अच्छे से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी की लाइन या एनसीईआरटी की बुक रीड करिए, फिर उसके बाद में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक, उसको आप सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक, डाउट है उसमें, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाऊंगी, ठीक। और बस ये हो गया, अब हम लोग इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके।